आपने पूछा कि संसार में दूसरा कोई मेरी आत्मा का क्या हित कर सकता है, क्या अहित कर सकता है। क्योंकि आप कह रहे थे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, तो फिर मंदिर जाने से क्या फायदा। भगवान कुछ करते नहीं है, तो गुरु महाराज कुछ करते नहीं हैं, और किसी के आशीर्वाद देने से हमारा क्या हो जाएगा, या कोई हमें कोस रहा है, अभिशाप दे रहा है, बुरा हो जाए ऐसा कह रहा है, तो हमें क्या हानि हो जाएगी। उस संबंध में ये कहना है कि अगर तुम लाभ मानते हो किसी के आशीर्वाद का, तो फिर हानि भी होती हो ऐसा ही मानो। बोले कैसे होती है? क्योंकि जब जीव कुछ भी देखता है, सुनता है, सूंघता है, छूता है, उसके अंदर कुछ कुछ होता है, उसके आद्य प्रदेशों में स्पंदन होता है। उसे अगर अच्छा लग रहा है और उसके मन में एक बात बैठ गई है कि अब तो हमें आशीर्वाद मिल गया महाराज जी का, हमारा काम बन जाएगा, तो इस सकारात्मक सोच से, आपके स्वभाव से, समर्पण से आपका काम बन जाता है। और आपने गाली सुनी, कोसना सुना, अभिशाप सुना, और आपके अंदर ये भाव चला, अरे इसने मुझे कोसा है, इसने मुझे अभिशाप दिया है, अब तो मेरा बुरा हो जाएगा, तो नकारात्मक सोच से बुरा हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी भी इंद्रिय द्वार मन से देखते, जानते, सुनते, समझते हुए अंतरंग में कोई प्रतिक्रिया ना करें, तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। भगवान सारे लोकालोक को जान के उनके कोई भाव नहीं आते, इसलिए उन्हें कर्मबंध नहीं होता। इसीलिए हमें सबको उन निमित्तों में रहना चाहिए जहां हमारे स्वभाव हो, तो मेरा भावों से पुण्य बढ़ेगा। हमें उन कारणों से बचना चाहिए जो लोग हमें कोसें, और अगर कोई अन्यायपूर्वक, ईर्ष्यापूर्वक कोस रहा है, तो अपने मन में विचार करना चाहिए उसी को हमें क्या करना। अपने भाव संभालने का तरीका मालूम हो, भाव संभलें, तो हमारा परद्रव्य कोई कुछ नहीं कर सकता। सिद्धांत वही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, हमारे भाव जुड़ते हैं, इसलिए मेरा वैसा हो जाता। हमारा अच्छा हमारी सकारात्मक सोच से, हमारा बुरा हमारी नकारात्मक सोच से होता है। सबका जीवन मंगलमय हो। जय तारू।